इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी मीरा जी को लेके। जी हाँ, उनकी एक मूवी आ रही है साइको, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं टेलीविजन में। बहुत सारे इंटरव्यूज और शोज में शान और मीरा नजर आ रहे हैं। इसी के चलते मीरा जी नजर आती हैं इरशाद भट्टी और रेहान तारिक की पॉडकास्ट में। ये दोनों अलग अलग शोज होते हैं जहाँ पे मीरा जी अपेयर होती हैं और दोनों शोज से एक ही तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला, अस्पताल बनाना था आपने आपके वालदा के नाम पर। क्या बना उस अस्पताल का? कितने पैसे इकट्ठे किए अस्पताल के लिए? माहिरा खान की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि वो उनका पंजाबी बोलना वाज टेरेबल। बस कोई बात नहीं, उसको बस सब बहुत अच्छे हैं। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। जहां मीरा जी से उनकी पर्सनल लाइफ को लेके कुछ सवाल किए जाते हैं जिसपे नेटिजन्स और बाकी सेलिब्रिटीज बिल्कुल खुश नहीं। बहुत सारा बैकलैश हमें देखने को मिलता है। जहां लोग मीरा जी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं अहमद अली बट जो कि खुद भी एक पॉडकास्ट शो होस्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते नजर आए इरशाद भट्टी को। अहमद अली बट का कहना था कि इस तरह के शोज का फॉर्मेट पहले से तय होता है और नॉर्मली गेस्ट को पता होता है कि उनसे किस तरह के सवाल किए जाने हैं। अहमद अली बट ने 5 पॉइंट्स में अपना जवाब दिया। अहमद अली बट कहते हैं, माय 50 सेंट्स और मीरा एंड इरशाद भट्टी पॉडकास्ट। नंबर 1, इट वाज अ पेड पॉडकास्ट। वंस यू पे समवन यू बाउंड टू oblige the show's format. Number 2, Irshad Bhatti is a renowned journalist and his podcast is always very direct and no one should know before taking the money for what show you are committing. Number 3, all questions he has were already public knowledge and nothing new. Number 4, Meera ji walked out. That's her choice, but why is everyone else getting so offended as if you're the one being questioned? Ahmed Ali Bhatt का last point था, as an actor and a podcaster, I understand the boundaries and respect so give to others, and in that clip, Mr. Bhatti kept a very modest tone. बेसिकली सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा शोर मच रहा था तो अहमद अली बट ने सोचा कि चलो मैं ही भट्टी साहब को सपोर्ट कर देता हूँ। माया अली हो, मायरा खान हो, यमुना जैदी हो, किसने मीरा जी को सपोर्ट नहीं किया। सबने मीरा जी का एक अलग और नया वर्जन देखा। और हम इतने डिस्कस्टिंग हो चुके हैं एज अ कॉम, हम ऐसे नीच हो चुके हैं कि हम उनको अपने शो पे बुला के बार बार उनको बोल रहे हैं कि क्या आप साइको हैं। आप किसी को घर पर मेहमान बुलाते हैं तो आप पर फर्ज है कि आप उसकी इज्जत करें, उससे वो बात ना करें जो वो जिसका जवाब नहीं देना चाहता, जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। हमने मीरा जी को देखा जब उनसे सारे सवाल किए जा रहे थे। मीरा जी बहुत ही काम और कंपोज नजर आ रही थी और उनसे जब भी सवाल किया जाता मीरा जी सिर्फ एक ही जवाब देती कि मैं यहाँ अपनी मूवी साइको को प्रमोट करने आई हूँ। बेहतर यही होगा कि आप मूवी को लेकर मुझसे सवाल करें। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मीरा जी कहीं गुस्से में नजर नहीं आई, लेकिन हाँ, इरशाद भट्टी की पॉडकास्ट में वो बहुत पोलाइटली जवाब देते देखते माइक निकालना शुरू करती हैं और उठ के जाने लगती हैं। अच्छा, आखिर पे साइको आप फिल्म देखिएगा ना, फिल्म आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी तक रेहान तारिक ने तो इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इरशाद भट्टी जो कि कभी खामोश नहीं रहते, वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो बातें हो रही थी ये सारी पब्लिक थी और मैंने कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं किए। फिर भी इन दी एंड इरशाद भट्टी कहते हैं कि हालांकि ये पेड, यानी मैंने पे किया हुआ था, वो छोड़ दीजिए, फनकारों का हक होता है, या जिनके हम पॉडकास्ट करते हैं अगर वो कहते हैं कि इतने पैसे दें तो मैं पॉडकास्ट करता हूं, तो ये उनका हक है। मीरा जी अभी भी कितना सेंसिबल एक्ट कर रही हैं, आइए मीरा जी का स्टेटमेंट देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नो मैटर हाउ डिसरिस्पेक्टफुली अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, यू हैव टू ऑलवेज आंसर इट विद रिस्पेक्ट, बिकॉज हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर। और अगर जेन्युइन तरीके से मीरा साहब कभी मुझे मिलें तो मैं उनसे भी माजरत कर दूं।